प्रथम भाव में राहु का बैठना। अगर आपकी जन्म पत्री में प्रथम भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं तो इंसान का सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। इंसान धनवान तो होता ही है, साथ में पैसे जो आते हैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं। लेकिन एक दिक्कत राहु यहाँ पे ये करता है कि उनको भ्रमणा थोड़ी ज्यादा होती है, ख्याली पुलाव थोड़े ज्यादा पकते हैं। कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु के साथ अगर बुध बैठा हुआ है तो दिमाग थोड़ा शैतानी हो सकता है। यहाँ चंद्र के साथ अगर राहु बैठा हुआ है तो ग्रहण दोष लग सकता है। शुक्र के साथ राहु यहाँ पे बैठता है तो आफ्टर मैरिज भी एक्सटर्नल अफेयर्स रह सकते हैं। राहु अगर अकेला बैठा हुआ है तो मानसिक पीड़ा आपको 40 साल की उम्र के बाद सहन करनी पड़ सकती है। राहु का फर्स्ट हाउस में गोचर अगर आपका है तो उपाय के तौर पे आपके घर के आसपास कहीं पर भी बहता हुआ पानी हो तो वहां पे एक नारियल जो है वो पानी में छोड़ दिया कीजिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते को खाना अवश्य खिलाइए। कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपके ससुराल पक्ष और आपकी वाणी को कंट्रोल करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन खराब कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को अगर अच्छा राहु है तो धन काफी मात्रा में, क्योंकि धन का स्थान बनता है, दूसरा भाव जो कुंडली में होता है वो धन का माना गया है। यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु जातक को ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा चंचल स्वभाव का बनाता है। बैठे बैठे किस प्रकार से धन कमाया जाए ये दर्शाता है। हाथी जैसी मस्ती देता है, जैसे कि अगर उसके पास धन नहीं है फिर भी वो धन है ऐसा दिखावा करता है। अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पे आपको सोना बेचना भी पड़ सकता है। दूसरे भाव का राहु आपकी पुश्तैनी संपत्ति आपको दिला सकता है। दूसरे भाव में राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो यहाँ पे उसका प्रभाव जो है वो बदल जाता है। दूसरे भाव में स्थित राहु अगर खराब स्थिति में है तो आप गाली गलौज ज्यादा करते हैं। उपाय के स्वरूप आप मां सरस्वती का मंत्र जाप रोजाना 1 माला कर सकते हैं। साथ में राहु का बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल दूसरे भाव में राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे भाव में राहु का गोचर अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं तो नाम बड़े दर्शन छोटे। जी हाँ, ये जातक बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। ये जातक जो है वो बातें हमेशा बहुत बड़ी करेगा लेकिन होगा उसके पास कुछ भी नहीं। तीसरे भाव में राहु आपके सगे भाई और मित्रों के साथ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिलकती विवाद और पिता के लिए हमेशा कष्टदायी रहता है। भाइयों के लिए हमेशा कष्टदायी रहता है। भाइयों के साथ मनमुटाव और मिलकत प्रॉपर्टी वारसाई प्रॉपर्टी के लिए हमेशा झगड़े रहते हैं। हालांकि तीसरे भाव का राहु सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। ये इंसान खुद के बलबूते पे कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तीसरे भाव का राहु हमेशा मेहनत करवाता है। तीसरे भाव का राहु हमेशा लॉन के ऊपर जिंदा रहने के लिए प्रेरित करता है। तीसरे भाव का राहु जिस इंसान को होगा उसको हमेशा कर्जा लेना पड़ता है लेकिन वो कर्जे से बाहर भी निकल जाता है। अगर तीसरे भाव में राहु के साथ और कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसकी कुंडली की विश्लेषण जो है वो बदल जाता है। ओवरऑल तीसरे भाव में राहु का बैठना कुंडली में उतना अच्छा नहीं माना जाता। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ राहु। चतुर्थ स्थान मतलब सुखों का स्थान, माता का स्थान। इस स्थान में राहु का बैठना मतलब बड़े कामों में रुकावट, सुख संपत्ति के भावों में अभाव, माता को कष्ट, माता के लिए तबीयत खराब। जॉब के लिए अच्छा है लेकिन सातवीं दृष्टि पिता स्थान पर, पिता का सुख कम, पिता को तकलीफ। सुख स्थान में जब राहु महाराज बैठते हैं तो हर प्रकार से कष्ट मिलना शुरू हो जाता है और ऐसे में अगर राहु की दशा आ जाए तो फिर तकलीफें, मरण तुल्य कष्ट मिलता है।
और कोई प्लेनेट बैठा है जैसे कि शुक्र बैठा है तो 2 शादी और शादी के बाद भी बहुत सारे अफेयर्स। गुरु बैठे हैं तो गुरु राहु का चांडाल योग, धार्मिक होने का दिखावा लेकिन हर प्रकार के सुखों में अभाव। चतुर्थ भाव में राहु का एकमात्र उपाय है, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसके उपाय अवश्य कीजिए। राहु का दान और सर पे शिखा अवश्य रखिए। पंचम भाव में स्थित राहु, आपकी कुंडली में अगर पंचम स्थान में राहु महाराज बैठे हुए हैं तो पंचम स्थान जो होता है वो संतान का होता है। आपके संतान को कष्ट, संतान में बाधा एवं संतान होने में परेशानी होती है। राहु के साथ अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य और राहु का ग्रहण योग करके, चंद्र और राहु का ग्रहण योग, शनि बैठे हैं तो शनि राहु का श्रापित योग करके संतान को कष्ट हो सकता है। जीवन में कभी एबॉर्शन या फिर बच्चे होने में भी तकलीफ आ सकती है। पंचम भाव में स्थित आपके सुखों के भाव को भी प्रभावित करता है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको मानसिक तकलीफ एवं पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करवा सकता है। साथ में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसके उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। छठे घर में राहु, कुंडली में राहु महाराज का छठे घर में बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में छठे घर में राहु महाराज बैठे हैं तो हर प्रकार से आपको सफलता मिलती है। छठे घर में राहु रोग करते हैं, शत्रुओं पर विजय, कर्जों से मुक्ति। यहाँ पे राहु महाराज छठे घर में सबसे अच्छे माने गए हैं। राहु महाराज की दशा अगर आ जाती है इसके अंदर तो इंसान को धनवान बना देता है। छठे घर में बैठा हुआ राहु कोर्ट कचहरी में विजय, आपके हित शत्रुओं से सावधानी और किसी भी प्रकार का कोर्ट केस या कोई भी प्रकार का आपके ऊपर एलिगेंस, यहाँ पे राहु आपको बचाता है। कुंडली में सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो होता है वो छठे घर का राहु होता है। यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में छठे घर में राहु बैठा हुआ है तो किसी भी प्रकार का चिंता करने का कोई कारण नहीं है। बिंदास होके आप कोई भी बिजनेस कीजिए, सफलता आपको अचूक मिलेगी। यहाँ पे छठे घर में मंगल या फिर गुरु या फिर शनि अगर बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। ऐसे इंसान को पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। किसी भी प्रकार का राहु का उपाय इनके लिए यहाँ पे करने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पे राहु काफी अच्छा फल देते हैं।